सकते हैं, करवा सकते हैं, पर वहां पर हम डोमिनेट नहीं करेंगे, हिटलर नहीं होंगे। हिटलर क्या था? हिटलर अपने स्कूल में पढ़ता, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता था? आर्टिस्ट, पेंटर, पर वो नहीं बना। आस्ता आस्ता वो वहां फेलियर होने के कारण, और माता पिता नहीं चाहते थे कि ये बने पेंटर। जैसे आज के माता पिता, ओ ये तू खेल रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ओ ये तू ये कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जबरदस्ती उसको मोल्ड करके पपेट की तरह डॉक्टर इंजीनियर तो बना लेते हैं। उसका वो वाला जो पैशन से कुछ करने वाला था, वो एंगर बन जाता है। लेकिन अगर कोई माँ बाप बच्चे को घर से इसलिए निकाल दें, गुस्से से निकाल दें, पैसा न दें, और उसको कहें जा तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, घर से निकल जा, और उसको गुस्सा आ जाए कि मेरे बाप ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तो अगर वो उस क्रोध में रहेगा तो वो सारी उम्र उनको मिलेगा नहीं। क्रोध में रहेगा तो बाप से बदला लेने का चाहेगा। पर अगर उसने उस क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर लिया और वो वीर रस बन गया, तो वो सोचेगा ठीक है, मैं इसको चैलेंज लेता हूं, मैं कुछ बन के तुम्हारे सामने आऊंगा। और कई लोग जब अपने इस चैलेंज को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो वीर रस से कामयाब होके दिखाते हैं, और कामयाब होके पिता के सामने आते हैं। और अगर उन्होंने वीर रस से कामयाब होके इस प्राप्ति को लिया था, तो वो फिर आके उनको जतलाते नहीं है, उनको टॉन्ट नहीं करते, उनसे बदला नहीं लेते, उनके आके चरणों में बैठते हैं कि तुम चाहते थे मैं कुछ बन जाऊं, देखो मैं बनकर आया हूं। ये निशानी है वीर रस की। वीर रस में मनुष्य दूसरों को तलवार का क्रोध वाला गुस्सा करने की बजाय, क्रोध रूपी तलवार को यूज करने की बजाय क्या करता है? ढाल बना लेता है। उस ढाल से क्या होता है? ना दूसरा जख्मी होता है, ना आप जख्मी होता है, दोनों तरफ वो ढाल काम करती है। फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। तो फायदा क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ला सब किछ पाए, तेरी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। देही रोग ना लग गई, तू बीमार नहीं होगा। तेरी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो माड़े वाले, बुरे वाले पैदा नहीं होंगे, तुझे नुकसान नहीं होगा, तेरी बॉडी का सुख ही सुख है, और तूने दूसरे को भी फट्टर नहीं किया। इसलिए ऐसी ढाल बना ले। क्रोध में सबसे पहले यह समझना है कि मैं इसको वीररस बनाना है, तो क्या करूं? रोष न काहू संग करो आपन आप विचार। किसी से रोष करने की जरूरत नहीं है, किसी को गिले शिकवे टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग क्रोध को वीररस नहीं बनाते हैं और क्रोधित होते हैं, तो यह निशानी है कि वो दूसरे से टॉन्ट करके बोलते हैं, चुभवे लफ्ज बोलते हैं, उससे गिले और शिकवे की बोली बोलते हैं। गिले शिकवे निहोरे और टॉन्ट करना, ये सबके पीछे क्या है? वो अंगूर की तरह फर्मेंटेशन वाला क्रोध। और गिले शिकवे ना किया और प्यार से बोला, कोई बात नहीं, तुमको टाइम नहीं मिला मेरे घर आने का, तो हम आ गए हैं, कोई बात नहीं। वीर रस में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्रोध में क्या करता है इंसान? हे रोष न काहू संग करो आपन आप विचार, होए निमाणा जग रहो नानक नदरी पार। निमाणा हो तिस कोल कुमाया हुंदे ताण जो रह निताणा, हो तिस विट्टों वार्या हुंदे मान जो रह निमाणा। तुम्हारे पास ताकत हो, बल हो, पर तुम निमाणे बन के रहो। शो ऑफ नहीं, दिखावा नहीं, पर नम्रता में, हम्बलनेस जिसको बोलते हैं, जिसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, ऐसे हो जाए हम, तो क्या होगा? हम किसी की तरफ अग्रेसिव नहीं होंगे, हम किसी को सप्रेस नहीं करेंगे, हम किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, कुछ भी हमसे डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। दूसरों के ऊपर तरस करना, क्रोध वाला किसी के ऊपर तरस नहीं करता, पर हमको दूसरों को तरस करना की आदत पड़ जाएगी। जैसे बोला था, हे कल मूल क्रोधंग कदंच करुणा ना उपरजते। तेरे ऊपर तेरे अंदर करुणा नहीं पैदा होती, तो हम दूसरों के ऊपर करुणा करनी शुरू कर देंगे। जब हम दूसरों के ऊपर करुणा करनी शुरू कर देंगे, तो हमारा वीर रस हमको एक और काम सिखाएगा, लोगों के अवगुण मत देखा कर,
लेकिन अगर तूने किसी का अवगुण देखा है तो ये देख कि ऐसे करते हुए वो कैसा लग रहा था। जैसे कोई दो इंसान आपस में गुस्से से बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, तो उनकी शक्लें देख, कैसे कुरक्षित उनकी शक्ल होती है, कितनी सख्त आंखें निकाल के ऊंचा बोल के गाली गलोच में वो बोलते हैं, और वो कितने अगली, कितने बुरे, कितने शैतान रूप, कितने भूत प्रेत शक्ल वाले वो लग रहे होते हैं। तो तू सोच, अगर मैं ऐसे किसी से बोलूंगा, ऐसे किसी से लड़ूंगा, ऐसे किसी को गाली निकालूंगा, तो मैं भी तो ऐसे ही लगूंगा। तो इसलिए अगर तूने लोगों में जो अवगुण देखने हो ना, तो इस शक्ल में देखियो, वीर रस की शक्ल में, कि ऐसा मैंने नहीं करना, मैं ऐसा बुरा लगूंगा। जो लोगों में बुरा लगे वो तू ना कर, और जो लोगों में अच्छा लगे वो अपना ले। फिर जो लोगों में अच्छा लगेगा तेरे को उससे ईर्ष्या नहीं होगी, जेलस नहीं होगी, तू अपना लेगा। अगर वीर रस होगा तो तू उसको अपना लेगा, जेलस नहीं करेगा। वीर रस में तू सामाजिक चेंज के लिए खड़ा हो जाएगा। समाज में चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे जात पात की प्रथा हो, चाहे स्त्री को पांव की जूती बनाने की प्रथा हो, चाहे कोई भी गलत रीत रिवाज हो, तो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ये वीर रस की निशानी है। तेरे अंदर ठहराव, धीरज, करेज, हौसला, सहज, ये ढाल रूपी वेपन काम कर सकता है अगर तू अपने क्रोध को वीर रस बना ले। और क्रोध को अगर तू वीर रस बनाना चाहता है तो क्या कर? मैं तो देखता हूं कि सुनने में आता है एक बड़ा पॉपुलर एनेक्डोट कि एक बार एक पहलवान मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसने ऐसे अपने डोले निकाले हुए और मोटरसाइकिल पे जाते जाते आगे पुलिस वाला बोलता है, रोको रोको, तुम्हारी हेडलाइट नहीं है। तो बोलता है, परे हो जाओ, हमारी ब्रेक भी नहीं है। तो पुलिस वाला पीछे हट गया, आगे 15-20 कदम गया और वहां पर रेड लाइट थी। तो ये मोटरसाइकिल वाला पहलवान खड़ा हो गया। ये पुलिस वाला देखता है, अरे इसने वहां तो रोक दी। तो ये भाग के गया गुस्से में और जाकर उससे बोलता है, तुमको वहां पर बोला था तुम गाड़ी रोको, तुमने रोकी नहीं, बोलते हो ब्रेक नहीं है, यहां कैसे रोक दी, और मेरे कहने पर क्यों नहीं रोकी? इसने उसको कस के थप्पड़ मारा। तो ये पहलवान मोटरसाइकिल से उतरा और उस पुलिस वाले की इसने गिरेबान पकड़ ली, और गिरेबान पकड़ने के बाद बोलता है, तुमने थप्पड़ मुझको क्रोध से मारा या मजाक से मारा? तो वो पुलिस वाला बोलता है, मैंने थप्पड़ तुमको क्रोध से मारा। तो ये पहलवान बोलता है, अच्छा किया, मजाक मुझे पसंद नहीं है। हमने क्या करना है? हमने हर काम क्रोध के बदले मजाक में लेना है। कोई गाड़ी हमारे पास से गलत चला के चला गया, क्रोधित नहीं होना, अंदर हम क्रोधित होंगे। हम एयर कंडीशन कार में बैठे हैं और वो कार चला के चला गया, ठेले वाला आ गया, रिक्शे वाला आ गया, कोई पैदल निकल गया, तो हम क्रोधित नहीं होंगे। एक तो हम बोलते हैं कुबोल, गाली निकालते हैं, उसको पागल बोलते हैं, और वो सुन भी नहीं रहा। कार के शीशे बंद हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, और हम इतनी ठंडक लेते हुए क्रोधित होकर अपने आप को गर्म करते हैं। हम बोले, अरे भगवान इसको अकल दो, ये बेचारा ऐसे कहीं गाड़ी के नीचे ही ना आ जाए, हे भगवान इसको अकल दो, ये गलत गाड़ी चलाता है, इसकी गाड़ी कहीं टकरा ना जाए, हे भगवान। हम ऐसे हंसते खेलते मजाक में ले लेंगे। तो हमने हर बात को क्रोध के बदले मजाक में ले लेना। अब जब हमको समझ में आ जाएगी कि मुझको क्रोध चढ़ता है और इससे मैंने डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव करना है, क्रिएटिव काम करने हैं, सकारात्मक करने हैं, और मैंने उत्तेजित नहीं होना, अपनी हाइपरटेंशन नहीं बढ़ानी, एक्साइटेड नहीं होना, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी इस ताकत को बढ़ा के क्रोध को हैंडल करना सीख लेंगे। अब हैंडलिंग कैसे करते हैं क्रोध की, उसकी कुछ किस्में हैं। पहली, सबसे पहले ये ढूंढना कि अगर कुछ हुआ है तो इसमें कहीं मेरी गलती तो नहीं थी। नंबर 1, सबसे पहले सोचना होगा कि मेरी गलती तो नहीं है। अगर मेरी गलती है तो अपनी गलती का एहसास करूं, क्रोध अपने आप विलीन हो जाएगा। और गलती ढूंढने के लिए अपने अंदर इतना बल होना चाहिए कि उस क्रोध को हम वीर रस बना सकें, अपनी आत्मा को इतना ताकतवर कर सकें। फिर अगर मेरी गलती नहीं